Hello to all the students. So today we are going to solve chemistry paper 2 MCQs. There are 43 MCQs, तो हम 43 MCQs को इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और MCQs को सॉल्व करते हैं. तो MCQs नंबर 1 हमें कह रहा है द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5A एंड थर्ड पीरियड इट्स एटॉमिक नंबर इज. यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है उसमें आपको एटॉमिक नंबर चूज़ करना है जो कि ग्रुप 5A में भी है और उसका पीरियड भी थर्ड है. तो इतनी लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से अच्छा है आप डायरेक्टली देखिए क्योंकि 5A ग्रुप की बात की जा रही है तो 5A ग्रुप में नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है. नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होता है. सो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15. ओके फिर हम चलते हैं हमारे MCQs नंबर 2 पे. दैट सेज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर डैश इन नेचर. यानी 5A ग्रुप के हाइड्राइड्स किस तरह के होते हैं. तो जब आप हाइड्राइड्स का चैप्टर रीड करेंगे आई मीन टू से कि चैप्टर नंबर 2 को जब आप रीड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे आयनिक कोवेलेंट हाइड्राइड्स आपके वहाँ पर होंगे. सो कोवेलेंट हाइड्राइड्स में वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ग्रुप 3A और 4A आर न्यूट्रल, 5A आर बेसिक एंड 6-7A हाइड्राइड्स आर एसिडिक. तो क्योंकि 5A तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है बेसिक. ओके फिर हम चाहते हैं हमारे MCQs नंबर 3 पे. दैट सेज पोटेशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म्स. यानी पोटेशियम यानी के जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा. तो क्या वो नॉर्मल बनाएगा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या ऑल. तो ऑल तो ऑब्वियसली नहीं बना सकता. बाकी इनमें से हम चूज़ करेंगे. तो ये भी आपके आई थिंक चैप्टर नंबर 3 पे ही आपको मिल जाएगा जहाँ पर ऑक्साइड्स की बात हो रही है. नॉर्मल, सुपर और पर ऑक्साइड्स के कुछ रिएक्शंस आपको गिवन होंगे तो उसी में ही KO का रिएक्शन भी आपको गिवन है. सो KO बनाता है सुपर ऑक्साइड. ओके सुपर ऑक्साइड जब पोटेशियम के साथ वो बनाएगा तो KO2 का इस तरह से कुछ फार्मूला बनेगा बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कंटेन कर रहा है -12 चार्ज. फिर हमारा MCQs नंबर 4 कह रहा है दैट लिथियम हैज मैनी सिमिलैरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर डैश इन बेरिलियम फैमिली. तो बेरिलियम फैमिली में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिथियम के डायगोनल में मौजूद है और वो लिथियम के साथ सिमिलैरिटी रखता है. डैट इज मैग्नीशियम. ओके बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम के बिल्कुल डायगोनल पे है यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके नीचे की तरफ है और वो नेबरिंग में आता है तो वो इसके साथ सिमिलैरिटी रखता है. देन MCQs नंबर 5 says lithium per lithium couple has exceptionally high negative electrode potential because of its large value of. यानी लिथियम का हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की क्या वजह है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें से ग्रेटर होने की वजह से उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है. सो IP वैल्यू यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है. फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं. एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू. यानी एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, उसका रीज़न क्या है. तो उसका रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बना लेते हैं यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसके बाद नाइट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता. ठीक है फिर हम नेक्स्ट पे पर जाते हैं. दैट सेज A इज़ द एलिमेंट ऑफ 3A ग्रुप. यानी A ऐसा एलिमेंट है जो 3A से ताल्लुक़ रखता है. B ऐसा एलिमेंट है जो 5A ग्रुप से उसका ताल्लुक़ है. अब बताएं व्हेन A रिएक्ट्स विद B इट फॉर्म्स. अब इनमें से ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी टाइप है जो ये फॉर्म करेगा. तो यहाँ पे देखें क्योंकि A के 3A ग्रुप से रिलेट कर रहा है सो इसका +3 चार्ज होगा. B क्योंकि 5A ग्रुप से रिलेट कर रहा है सो इसका -3 चार्ज होगा यानी -3. अब देखें ये चार्ज इस दोनों से यानी आपस में कट हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या होगा AB यानी दोनों पे कोई ऑफ कोर्स 1-1 का रेशो हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा AB. हम इसके ग्रुप को देखेंगे. अगर ग्रुप इसका 3-4 जो भी ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग इसका चार्ज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और अगर वो कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं हो रहा देन हम उसको आपस में यानी 3 इधर चला जाता, अगर इसका 4 चार्ज होता तो 4 यहाँ पर चला जाता.
फिर हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे, डेट सेज द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 यूज्ड इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इन दोनों का यूज़ किया जाता है, तो वो है थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस मीन्स इसमें इसको वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है इन दोनों को। फिर हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे, दैट सेज दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, तो आयोडीन सॉलिड होता है और इसमें सब्लिमेशन भी होती है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एमसीक्यूज नंबर 10, दैट सेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। सो जो भी इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होती है 4s1 3d10 पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे +1 है मी से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो अगर हम यहाँ से इसको माइनस कर दें, -1 कर दें, तो यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4s0 3d10 इज़ द आंसर। देन हम जाते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 11 पे, दैट सेज प्लैटिनम यानी PT आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है प्लैटिनम का इस कॉम्प्लेक्स में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हमारे पास कुछ इस तरह है, प्लैटिनम इथाइलिन डायमाइन 2 लगे हुए हैं, Cl हमारे पास 2 लगे हुए हैं और आउटरमोस्ट पे पॉजिटिव 2 चार्ज है। अब क्योंकि हमें प्लैटिनम का फाइंड करना है, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इथाइलिन डायमाइन के पास चार्ज होता है 0 और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 2 भी लगा देते हैं, चलें साहब। देन प्लस Cl के पास हमारे पास -1 चार्ज होता है, देन 2 लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पे भी 2 आएगा, इज इक्वल्स टू +2 आउटरमोस्ट चार्ज के लिए +2 इज इक्वल्स टू के बाद लगाया जाता है। देन प्लैटिनम एज इट इज़ 2 0 is 0 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू +2। नाउ प्लेटिनम के साथ 0 होगा, ऑफ कोर्स प्लेटिनम ही आएगा। देन -2 इज इक्वल्स टू 2, अब ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, तो प्लेटिनम का क्या चार्ज आ गया 4। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन में 4 मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे 4 है इसलिए 4 इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 से, only one of this compound given below obeys Markovnikov rule on reaction with HCl, यानी Markovnikov rule इनमें से कोई एक कंपाउंड फॉलो कर रहा है, बाकी के 3 फॉलो नहीं कर रहे, तो वो कौन सा है। ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक वाला फॉलो करेगा, बाकी सिमेट्रिक वाले फॉलो नहीं करेंगे। सिमेट्रिक, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, सो ये भी सिमेट्रिक है। 1 कार्बन ऑफ कोर्स सिमेट्रिक है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, सो दे आर सिमेट्रिक, बट दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो एसिमेट्रिक होने की वजह से ये आंसर है। देन एमसीक्यूज नंबर 3 से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, कह रहे हैं ऐसा कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है और उसका दूसरा नाम क्या है, यानी उसको क्या कहा जाता है। अल्काइंस तो ट्रिपल बॉन्ड्स है, प्रोटीन तो हो नहीं सकता। पैराफिन्स और ओलिफिन्स में थोड़ा सा होता है, तो इसका डाउट क्लियर कर देते हैं। डैट जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं और उन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। देन एमसीक्यूज नंबर 14 सेज द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन आइटम्स इज कॉल्ड, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो उसके एक पेज को टर्न करते ही आपके पास एक डेफिनेशन गिवन होगी दैट कार्बन एक दूसरे से जो लिंकेज कर रहे हैं उस लिंकेज को क्या कह रहे हैं, उस पावर ऑफ लिंकिंग को क्या कह रहे हैं, कैटिनेशन। ओके, तो इसको इससे भी याद रखना दैट कार्बन C है तो कैटिनेशन भी C है। ओके, फिर हम जाते हैं 15th MCQs पे, दैट सेज इन इथाइन C2H2 ईच कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज, यानी इथाइन में जो कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। तो जब ऑफकोर्स आपने तीनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए होंगे सेकेंड ईयर में, इथेन, इथीन और इथाइन, तो फर्स्ट वाला इथेन था, सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा था sp3। सेकंड वाला हमारे पास इथीन था, डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा था, दैट इज़ sp2। दैन थर्ड पे जब हम जाते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है इथाइन में, तो sp की बात हो रही होती है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, अब हम चाहते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे, व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल इट पॉलीमराइजेस टू,
कह रहे हैं एसिटाइलिन को जब हम पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब ऑर्गेनो निकल, तो ऐसा क्या बनता है पॉलीमराइजेशन पे? तो पॉलीमराइजेशन पे बनता है बेंजीन। जब आप बेंजीन के रिएक्शंस में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म्स द बेंजीन। ओके, देन हम जाएंगे एमसीक्यू नंबर 17 पे। दैट सेज एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद सूटी फ्लेम्स बिकॉज, तो कह रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो सूट्स क्यों निकालते हैं अपने अंदर से? तो वो इसलिए निकालते हैं बिकॉज उसमें एरोमेटिक में कार्बन की परसेंटेज हाई होती है। अब हम जाते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 18 पे। जैसे दिस गैस इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो फ्रूट राइपनिंग यानी फ्रूट को पकने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो है इथीन। ये इथीन के यूजेस में भी आप जब जाएंगे ऑर्गेनिक पार्ट पे अपने इथीन वाले चैप्टर को, यानी जिसमें इथेन इथीन इथाइन होगा, तो उसमें इथीन में आपको यूजेस में गिवन होगा इट इज दिस गैस इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नाउ फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू, यानी फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर पाता। देन हमारे पास दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, यानी इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो ऑलिगोसैकेराइड को रिप्रेजेंट कर रही है? सो वो है माल्टोस। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट के आपके बिल्कुल लास्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक के आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम जाते हैं दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद Na2CO3 एंड आयोडीन। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा केमिकल है जो फॉर्म हो रहा है जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं? तो बनाएगा एसीटोन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 22 क्या कहता है? दैट द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन डैश इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा हमारा बॉडी में पार्ट है जो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है रेनी डेज के लिए? मीन जब जैसे हम फास्टिंग करते हैं समटाइम्स, तो हमें कौन एनर्जी देता है और कहाँ से एनर्जी देता है? ग्लूकोज है, ऑफकोर्स ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी देता है। अब वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो होता है लिवर में। ठीक है, अब हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। दैट सेज द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा होता है उसका क्या रीज़न है? वो ड्यू टू आता है डी ट्रांजिशन। फिर हम जाते हैं 24 पे। दैट सेज के लाफिंग गैस इज केमिकली, लाफिंग गैस का केमिकल कंपाउंड इनमें से कौन सा है? लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, जो आपको इनऑर्गेनिक पार्ट में आपकी बुक में गिवन है, मिल जाएगी। फिर हम जाते हैं 25 पे। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, यानी इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +3 चार्ज कंटेन कर रहा है? ऑफकोर्स जो वो 3A ग्रुप में होगा वही +3 चार्ज को कंटेन करेगा। सो बेरिलियम नहीं है 3A में, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ऑफकोर्स ये 1 में है, ये 2 में है, ये 5 से भी ऊपर है, सो ये नहीं हो सकता। हाँ, एल्यूमिनियम जो है वो +3 चार्ज कंटेन करता है बिकॉज ये 3A ग्रुप से इसका रिलेशन है। देन 26 नेल्सन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। नेल्सन सेल किस चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है? तो नेल्सन सेल प्रिपेयर करता है क्लोरीन को, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी प्रिपेयर करता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। अगर क्लोरीन की जगह वो ऑप्शन दिया होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम उसे ही टिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन प्रिपेयर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू एल्कलीन अर्थ मेटल, यानी इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स में नहीं पाया जाता? तो एल्कलीन कौन से होते हैं? सेकेंड E ग्रुप के। तो आप यहाँ से लिख लें बी, माँ, का, सर, बरा। मैंने अपने YouTube चैनल पे भी इसको याद करने का एक लिंक दिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रख दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख लेना कि हर ग्रुप को किस तरीके से आप याद कर सकते हैं विद दीज टाइप ऑफ नेम्स। सो बी, माँ, का, सर, बड़ा मैंने इस तरह याद किया। अब यहाँ पे देख लें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा? तो आप देखिए यहाँ पे बी है, ऑफकोर्स है, बा है, ऑफकोर्स है, रा है, ऑफकोर्स है, तो पी भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया पी भी एल्कलीन में इंक्लूड नहीं होता। फिर हम जाते हैं 28 पे। द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप यानी C+O में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 sp3 या sp?
तो यहाँ पे देखें हमारे पास होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स, अगर चलो हम कार्बन भी लगा दें, हाइड्रोजन्स लगा दें, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हमारे पास sp, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया था कि इसके पास ऐसा क्यों sp2 क्यों आ गया, तो उसे याद रख लेना कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, राइट। ओके, MCQs नंबर 29 सेज बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज, यानी इतना बड़ा नाम दिया हुआ है और आपको कह रहे हैं कि आप इसका बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्या उसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है, मार्च गैस, फॉस्फीन गैस या बायोगैस कहा जाता है। तो आपके ऑर्गेनिक पार्ट में आपने पढ़ा भी होगा इतना बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा था, ऑफ कोर्स वो था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस जो है वो वर्ल्ड वार में भी यूज़ की गई थी, तो ये आपकी बुक में गिवन है। किस वर्ल्ड वार में यूज़ की गई थी ये तो अब आप चेक करके देख लें। अच्छा, MCQs नंबर 30 सेज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ, कह रहे हैं अगर एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो क्या शो करता है। ऑफ कोर्स वो अनसैचुरेशन शो करता है, यानी सैचुरेटेड कौन होता है, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है। बाकी इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, बिकॉज डबल ट्रिपल से इनका कोई रिलेशन नहीं होता। नाउ द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन, आप कह रहे हैं बेंजीन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, क्या उसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, 3 होते हैं ना। तो देखते हैं 2 होते हैं, बिल्कुल नहीं। 1 होते हैं, नहीं। तो क्या होते हैं फिर? डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन जो कि पूरे उसके रिंग में घूमते रहते हैं। सो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन हम जाते हैं बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन इनमें से क्या नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, बट वो एलिमिनेशन नहीं कर सकता। ओके, फिर हम जाते हैं MCQs नंबर 33 पे। दैट सेज इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, यानी इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अल्कोहल को जब हम एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमें अल्कोहल से जाना है एसिड पे तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। सो ऑफ कोर्स ये ऑल है, ऑल मीन्स अल्कोहल, ओइक एसिड मतलब एसिड बना रहा है, तो अल्कोहल से एसिड बना रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये उसमें कन्वर्ट होगा। देन 34 MCQ सेज इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देयर आर इलेक्ट्रॉन रिच, मीन्स उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सिंपल वे में आपको ये समझाने के लिए, तो नेगेटिव इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट BF3 में नहीं है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है इसमें। अब MCQs नंबर 35 sees the hydrofluoric, यानी HF is used to make designs on glass surface. This process is called, अब हो सकता है ये आपकी सेकेंड ईयर बुक केमिस्ट्री में ना आपको मिले, बट चलें ये आप याद रख लें, आपको आज बता देती हूँ, याद भी रख लेना। दैट ग्लास सरफेस पे जो डिज़ाइंस बनते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, उन डिज़ाइन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं H, ओके, ETCHING, याद रखना, आप एचिंग कहते हैं। नाउ द 36 MCQ सेज द पॉलीमर नेम बेकलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड, कह रहे हैं जब हम पॉलीमर बनाते हैं बेकलाइट और फॉर्मल्डिहाइड का, तो रिजल्ट में ऐसा कौन सा पॉलीमर बनता है, मतलब कौन सा पॉलीमर बनता है जब बेकलाइट और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करता है। तो हमारे पास आंसर है फिनॉल बना लेते हैं। ये करते हैं आपस में कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन जो कंडेंसेशन वाली होती है जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है और रिजल्ट में ये फिनॉल बना लेते हैं। अब हम जाते हैं MCQ नंबर 37 पे। दैट सेज EDTA इज़ द टाइप ऑफ लिगेंड, यानी EDTA ऐसा कौन सा टाइप ऑफ लिगेंड है? क्या वो बाइडेंटेट है, क्या वो ट्रा है, ट्राई है या हेक्सा है? तो वो है हेक्सा, यानी 6 लोन पेयर्स रखने वाला। दिस एलिमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है? तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है तो वो सबसे लास्ट में होगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड पे होगा। जो सबसे ज़्यादा एंड पे होगा यानी न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं, तो वो है सीज़ियम। ओके, बाकी क्या है? बाकी न्यूक्लियस से करीब भी है, बिल्कुल टॉप पे पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। लिथियम, बेरिलियम एंड सोडियम तीनों टॉप पे मिलेंगे।
नाउ द एल्कली मेटल्स एक्ट एज, यानी एल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ओके दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं. गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय अ थिन लेयर, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन कैसे बनता है, तो वो बनता है आयरन के ऊपर एक जिंक की कवरिंग की जाती है उसे रस्टिंग से बचाने के लिए. फिर हम जाते हैं द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड आईपी, यानी मेटालिक कैरेक्टर पी ब्लॉक का किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. एक तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पे, सेकेंडली वो आईपी पे डिपेंड करता है. आईपी मीन्स यानी ये आपस में एक दूसरे का मेटालिक के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी आईपी जितनी ज़्यादा होगी मेटालिक कैरेक्टर उतना कम होगा, आईपी जितनी कम होगी मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा. नाउ द टोलिन्स रिएजेंट इज, टोलिन्स रिएजेंट का मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, या उसको नाउ द टोलिन्स रिएजेंट इज, टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, इट इज़ द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. नाउ द एसीटोन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, एसीटोन कैसे बनता है, तो ये जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है. खैर अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की. एसीटोन इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी एसीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है, तो वो बनता है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, ओके.